सर ये सरकार 2014 से मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए खोलती है। मुझे एक बात बताइए, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आप मुझसे सीनियर है, ज्यादा अच्छा विश्लेषण करते हैं। मुझे सरकार की एक बात बताइए जो उन्होंने सच्ची कही हो। एक बात, ये किसान कानून वापस लेने के बाद भी जो कही उन्होंने वो झूठी ही कही कि हम वापस इसलिए ले रहे हैं कि किसानों को समझा नहीं पाए। कानून तो ठीक है, यदि अच्छी बात आप समझा नहीं पाते, यदि एक शिक्षक गणित समझा नहीं पाता अपने विद्यार्थियों को, तो गणित का विषय ही छोड़ देगा क्या कि आपको नहीं समझा पा रहा हूं इसलिए गणित पढ़ेंगे ही नहीं? शिक्षक बदला जाता है, विद्यार्थी तो वही होते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को तो बदलना चाहिए। ऐसे मंद बुद्धि के शिक्षकों को जो 1.5 साल तक यही नहीं बता पाए कि हम, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम समझा नहीं पा रहे, अब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया उनको कि हम समझा नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने कानून वापस ले लिए। कल कहेंगे कि हमको जम्मू कश्मीर की जनता को समझ ही नहीं पा रहे, 370 उनके लिए फायदेमंद है, फिर हम 370 भी वापस लेंगे। तो ये सरकार ने उसकी वजह से वापस नहीं लिया। ये सरकार सिर्फ एक बात समझती है, और इसके बीच में मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूं जो आपने कहा कि कई मित्र हमारे। सबसे पहले तो मैं कैबिनेट मंत्री पे आता हूं। इस देश का ऐसा कौन सा कैबिनेट मंत्री है जिसने इस कानून के लिए अच्छी बात नहीं कही होगी, और ऐसा कौन सा कैबिनेट मंत्री है जिसने किसान आंदोलन को धुतकारा नहीं होगा? आज वो तमाम लोग कहते कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा डिसीजन लिया, किसानों के फेवर में लिया, किसानों के भले के लिए किया। कानून आए तो किसानों के भले के लिए थे, जब वापस निकाल लिए तो भी किसानों के भले के लिए। मैंने एक उदाहरण दिया था सर पहले भी, हमारे यहां शास्त्रीय संगीत की महफिल होती है, जो गायक होते हैं बड़े, उसके पीछे एक तंबोरा लेके इंसान बैठता है। लोगों को लगता है कि ये तंबोरा यूं ही सुना रहा है, लेकिन वो उतनी ही ताकत का गायक होता है। और जो गायक होता है वो उसको बताता है कि यदि मेरी सांस उखड़ गई तो पीछे से सुर पकड़े रहना। इतना ताकतवर वो आदमी होता है। वो पूरे गायन में, कई बार आपने देखा होगा, मेरे जीवन में मैंने इतने कंसर्ट देखे, 1 या 2 कंसर्ट में मैंने उसको आवाज उठाते हुए देखा। वह वृद्ध था मेन सिंगर, लेकिन एक कव्वाली का प्रोग्राम होता है, 2 कव्वाल गाते हैं और पीछे 10-15 होते हैं कि जो सिर्फ ताली बजा के हाजी हाँ हम भी देखेंगे, हाजी हाँ हम भी देखेंगे करते हैं। तो वर्तमान में हमारी कैबिनेट एक कव्वालों की टोली है साहब, 2 कव्वाल गाते हैं और बाकी ताली बजाते हैं। कानून अच्छे है, आज हाँ हम भी देखेंगे, कानून लागू होगा हम भी देखेंगे, कानून तो वापस लिए जाएंगे, आज हाँ हम भी देखेंगे, कानून वापस हम भी देखेंगे। तो इनके पीछे ताली बजाने वाले इन कव्वालों की कोई अहमियत नहीं है। ये आज कव्वाली के प्रोग्राम में आते हैं, यही इन पे एहसान है कि मुख्य गायक ने उनको अपने साथ रखा। राइट, मैं साथियों से मेरा मतलब था कि मीडिया में जो आपके साथी हैं, खासकर टेलीविजन में, उस पे भी आ रहा। एक तो हम या तो उनको पत्रकार कहें या हम अपने आप को पत्रकार कहें। यदि वो पत्रकार है तो मैं पत्रकार हूं ही नहीं, ना आपको मैं पत्रकार कहने दूंगा किसी को। और यदि हम पत्रकार हैं तो वो कतई पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, अखबार में 4 आर्टिकल लिखना और चैनल पे मुंह पे पुता के और हेयर स्टाइल बना के और टाई लगा के कंठ लंगोट खींच के यदि आ जाओ और जोर जोर से बोले तो वो भी कोई पत्रकारिता नहीं है। पहले किसी ने कहा था कि ये तो मुजरा करते हैं सरकारी दरबार में, मैंने उस पर भी ऑब्जेक्शन दिया। लखनऊ के किसी पोर्टल पे बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं, लखनऊ की मुजरे वाली भी बहुत तमीज की और कैरेक्टर की हुआ करती थी, वो यूं ही किसी के यहां मुजरा नहीं करने जाया करती थी, वो भी अपना लेवल देख के मुजरा करती थी। हां, इस देश में एक प्रजाति है किन्नरों की। किसी के भी घर में बच्चा पैदा हो, चाहे सेठ के घर में हो, गरीब के घर में हो, मिडिल क्लास के घर में हो, वो ताली बजाते पहुंच जाते हैं, हमको तो हमारा चाहिए। तो ये किन्नरों की फौज है सर, जहां कुछ मिलता है कि ताली बजा के चले आते हैं। और इस देश की इन किन्नरों को अब लोगों को आदत पड़ गई है कि घर के सामने किन्नरों की टोली तालियां बजाती रहे तो उनको लगता है हमारा वर्चस्व बढ़ता है, समाज में दिखता है कि किन्नर हमारे यहां मांगने आते हैं।
इनसे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। मैं टाइम्स नाउ नव भारत के एक पत्रकार को सुन रहा था, क्लिप आया मेरे पास। वो नाराज था प्रधानमंत्री पे कि इतने अच्छे कानून साहब आपने वापस ले लिए, ये क्या भीड़ तंत्र चलेगा इस देश में? क्योंकि बेचारे ने अभी तक इतना डिफेंड किया, इतना डिफेंड किया कि अब वो यू टर्न लेने में शर्म आ रही है उसको। उसमें कुछ तो पत्रकारिता जिंदा है कि जो कम से कम बोल रहा है कि अच्छे है साहब, क्यों वापस लिए। बाकी तो लोग इसमें भी महिमा मंडित कर रही है कि किसानों को नई सौगात, रिपब्लिकन भारत, प्रधानमंत्री ने किसानों को नई सौगात दी। अरे भाई कौन सी सौगात दी? कानून वापस लिए जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, इसमें सौगात क्या हो गई? पहले कानून लाओ, उनको प्रताड़ित करो, और उसके बाद कानून वापस लो तो सौगात हो गई।